हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, जानदार होंगे। रेवन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा और पात्रता परीक्षा के सिलेबस के अनुसार एक क्लास, और इसमें हमने सॉलिटरी रेपर को पढ़ लिया है और उसी का हम एमसीक्यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि जो उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन पात्रता परीक्षा है दिसंबर 2025 में होने वाली है, उसके लिए जो कोर्सेज हैं वो चल रहे हैं। अगर आप भी चाहें तो कर सकते हैं तैयारी अपना रेवा इंस्टीट्यूट से जुड़ करके। और साथ ही मैं आप लोग को बता दूं कि रेवा इंस्टीट्यूट का जो ये कोर्स है वो रेवा इंस्टीट्यूट के ऐप में अवेलेबल है, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको। और टेस्ट सीरीज अगर आप चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही शानदार टॉपिक, विलियम वर्ड्सवर्थ का सॉलिटरी रेपर, जिसे हमने पढ़ लिया है। और आज उसका हम क्या करने वाले हैं, तो एमसीक्यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके और उसको सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको एक बार में दो क्वेश्चन दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ध्यान से, और इन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द पोएम सोलिटरी रेपर इज रिटन बाय। ठीक है, तो ये एक्चुअली टेस्ट सीरीज का पार्ट है। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर देंगे द पोएम सोलिटरी रेपर रिटन इज रिटन बाय। तो सोलिटरी रेपर जो पोएम है वो किसने लिखी है, तो इसका आंसर आप लोग को पता है, मुझे भी पता है। इसका आंसर होगा ए। ठीक है, द विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है हमारा, व्हाट डज द पोएट अ सिस्को ट्रेवल टू बिहोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वहाँ पे ट्रेवल के बारे में, ट्रेवलर के बारे में जो बात हुई थी पोयम में। आपने जब पोयम पढ़ा होगा तो वहाँ पे ट्रेवलर का एक बैंड मिला था। ठीक है, उसके बारे में है। तो वो ट्रेवलर कौन सा है, उसको कौन सी ट्रेवल जो कौन सी वर्ड है जो उसको क्या करती है, शांति प्रदान करती है। तो द माउंटेन रीजन ऑफ द स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का जो माउंटेन रीजन है वो, द ब्यूटीफुल कॉर्नफील्ड, द सोलिटरी रीपर्स रीपर प्रिंटेड द फील्ड। ठीक है, द नाइटिंगेल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग को मुझे देना है। ठीक है, तो व्हाट डज द पोएट सिस्को ट्रेवल्स टू बिहोल्ड। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, यहाँ पर जो बात है वो बात जो हो रही है वो सॉलिटरी रीपर की हो रही है इन द फील्ड। ठीक है, मतलब जो बैंड जैसे नाइटिंगल जो वर्ड होती है वो ट्रेवलर को क्या करती है, जैसे रेत की जो वो होती है ना, रेत की क्या, रेत में कोई अगर पेड़ लगा है वहां अगर कोई ट्रेवलर क्या करे, आराम करे। ठीक है, तो उसको जो शांति मिलती है, उसी तरह की शांति जो है वो सॉलिटरी रेपर के गाने पे मिल रही है। ठीक है, जो वो कहाँ गा रही है, तो फील्ड में जो गाना वो गा रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उस पर देखें, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 और 7, ठीक है, ध्यान से लिखा है द सेटिंग ऑफ द पोएम इज। जो ये पोएम है, इस पोएम की सेटिंग जो है वो कहाँ पे की गई है, तो अरेबियन डेजर्ट में की गई है, द ब्रिटिश आइसलैंड में की गई है, द हार्बिडिस आइसलैंड में की गई है, द माउंटेन रीजन ऑफ स्कॉटलैंड में की गई है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है वो इधर दिया हुआ है। ठीक है, तो फटाफट मुझे आप लोग आंसर दीजिए कि क्या होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, जितने लोग भी लाइव हैं सभी को गुड इवनिंग, सभी को बहुत बहुत सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेवा इंस्टीट्यूट में। और चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 का अगर मैं आंसर आप लोग को बताऊं डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें जो आंसर होगा, स्कॉटलैंड जो ये पोयम है ना, ये द हर्बिट्स आइसलैंड को क्या करती है, बताती है। लेकिन वो वहां से दूर है, एक्चुअली पोयम की सेटिंग पूछ रहा है, तो द माउंटेन रीजन ऑफ द स्कॉटलैंड। ठीक है, स्कॉटलैंड में एक पहाड़ी जहाँ पे कुछ खेत भी हैं, ऐसी जगह पे इस पोयम की जो है सेटिंग की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, द पोएट आस्क आस्क द पासर्स बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 7 का, वो होगा, जो पोएट है वो क्या पूछ रहा है कि पासर बाई टू स्टॉप हियर, सी द गर्ल, स्टॉप एंड सी द गर्ल, स्टॉप स्टॉप द स्टॉप देयर एंड जेंटली पास। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली स्पेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है,
तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 7 का होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। पोएट ये बोलता है कि या तो आप चुपचाप रुक जाओ, फिर या फिर अगर आपको सुनना है सॉन्ग तो चुपचाप रुक जाओ, या फिर आप बिना हल्ला गुल्ला किए चुपचाप वहां से निकल जाओ। ठीक है, स्टॉप देयर एंड जेंटली पास। ठीक है, स्टॉप देयर मतलब वहां रुक जाओ या फिर चुपचाप वहां से निकल जाओ। ठीक है, यही पोएट कह रहा है वहां पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो द पोयम डिपिक्ट्स सा। ठीक है, तो यहाँ पर द पोयम डिपिक्ट्स सा, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका? तो मैं आप लोग को बता दूं, क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें क्या लिखा है? सोलेटरी हाईलैंड्स, ठीक है, सोलेटरी गर्ल, सोलेटरी वैली और सोलेटरी गर्ल्स ब्यूटी। तो इसका आंसर मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पर जो बात हो रही है इस पोयम में, तो वो हो रही है सोलेटरी हाईलैंड लेस की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हाई सोलेटरी गर्ल बस नहीं है वहां पे, वैली बस नहीं है, सोलेटरी लड़की जो सुंदर है उसकी बात नहीं हो रही वहां पे, सोलेटरी हाईलैंड लेस की बात हो रही है। अगर आपने पोयम सही से पढ़ा होगा तो वहां पे लिखा हुआ था कि पोयम हाईलैंड लेस। ठीक है, ये चीज आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और बात को समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 8 नंबर, इन द लाइन बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, सिंगल इन द फील्ड द प्रोनाउन हर स्टैंड फॉर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन है ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो नहीं, कौन सा प्रोनाउन नहीं है यहाँ पे, हर जो है किसको बताया गया है। ठीक है, तो जो हर प्रोनाउन है वो किसको स्टैंड कर रहा है? द सोलिटरी रीपर को कर रहा है, द सोलिटरी गर्ल को कर रहा है, द सोलिटरी वर्कर को कर रहा है, या नन ऑफ द एबव? तो इसका आंसर आपको देना है। तो मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पर सोलिटरी गर्ल की बात नहीं हो रही। हाँ, सोलिटरी गर्ल है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है, जो पोयम में बात की गई है, वो द सोलिटरी रीपर की बात की गई। ठीक है, और सोलिटरी रीपर कौन है? वही हर है, एक लड़की है, एक लैस है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, द पोएट वॉज पासिंग थ्रू। ठीक है, ठीक है, जो पोएट है वो कहाँ से पास हो रहा है, कहाँ से जा रहा है? फॉरेस्ट से, कॉर्नफील्ड से, वैली से, या नैरो वैली से? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप देंगे, क्या होगा आंसर? ठीक है, कपिल जी जुड़ गए हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर दीजिए कपिल जी। द पोएट वॉज पासिंग थ्रू। तो जो पोएट है वो कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मैं पूछ रहा हूँ कि वो कहाँ से पोएट जो है गुजर रहा है? फॉरेस्ट से, कॉर्नफील्ड से, वैली से, या नैरो वैली से? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मैं आप लोग को बता देता हूँ, अगर आप लोग के मन में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। 4 का आंसर होगा सी, वैली। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? सी, वैली। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें हम, द पोएट आस्क शूटर पास, द पोएट टास्क सो देयर पाशर बाई टू स्टॉप देयर टू। ठीक है, तो यहाँ पे पोएट जो है क्यों ऐसा पूछ रहा है, पोएट ऐसा क्यों पूछ रहा है कि या तो रुको या फिर निकल जाओ? ठीक है, तो सीधा लोनली गर्ल, एक यंग अकेली लड़की को देख करके, enjoy द सीन इन ब्यूटी। ठीक है, मतलब उस ब्यूटी सीन को देख करके, लिसन द गर्ल्स सॉन्ग, या लड़की के गाने को सुन के, या लिसन द कुकू बॉयज, या कुकू की बॉयज को सुन करके। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर दीजिए आप लोग फटाफट। ठीक है, नितेश जी, कपिल जी, जल्दी से आंसर आना चाहिए। गुड इवनिंग सभी को। चलिए, तो इसका आंसर मैं आप लोग को बता देता हूँ डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा द पोएट आस्क अदर पासर बाय टू स्टॉप अदर देयर टू लिसन द गर्ल्स ऑफ सॉन्ग। मतलब वो क्यों ऐसा बोल रहा है? तो वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो लड़की के जो सॉन्ग को रुकने नहीं देना चाहता। अगर मान लीजिए किसी ने हल्ला कर दिया या वहां पे रुक गया, कुछ उसने बदतमीजी कर दी, तो वहां पे लड़की का जो सॉन्ग है वो डिस्टर्ब होगा। इसलिए बोला जा रहा है कि या तो आप रुक जाओ, अगर आपको सॉन्ग सुनना है तो रुक जाओ, या फिर जेंटली पास मतलब चुपचाप वहां से क्या हो जाओ, निकल जाओ, 9 2 11 हो जाओ। ठीक है, चलिए
एक चीज और मैं बता दूं, जिन लोगों के ने अभी ये एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, अगर उन्होंने भी नहीं देखी है पोएम, तो आप लाइन बाय लाइन मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, वो रिकॉर्डेड क्लास में आपको लाइव क्लास वाले फोल्डर में मिल जाएगी, ठीक है। वॉच इज द गर्ल डूइंग बाय हरसेल्फ, ठीक है। जो लड़की है, जो दिख रही है लड़की, वो क्या कर रही है, ठीक है, क्या करते हुए समझ में आ रही है, तो सिंगिंग करते हुए, प्लेइंग करते हुए, रीपिंग एंड सिंगिंग करते हुए, या फिर ब्लाइंडिंग द ग्रेन, मतलब बिंडिंग द ग्रेन, बाइंडिंग द ग्रेन। तो यहाँ पे आपको सही आंसर बताना है। मतलब जो लड़की दिख रही है पोयम में, वो क्या करते नजर आ रही है, सिंगिंग करते, गाते हुए, खेलते हुए, या काटते और गाते हुए, या विंडिंग द ग्रेन, ग्रेन को बांधते हुए, ठीक है। मतलब जो कटा हुआ अनाज होता है उसको बांधते हुए क्या नजर आ रही है। तो इसका आंसर आपको देना है, 5 का क्या आंसर होगा। चलिए, तो 5 का आंसर मैं आप लोग को बता देता हूँ। 5 का आंसर होगा सी, ठीक है। रीपिंग एंड सिंगिंग, मतलब वो काट भी रही है और क्या कर रही है, गा भी रही है, ठीक है। 10 का सी बिल्कुल नितेश जी सही आंसर है आपका, ठीक है। तो जो लोग लाइव रहा करें वो आंसर दिया करें, ठीक है। द पोएट डजेंट विश टू, ठीक है। तो जो पोएट है उसकी क्या विश नहीं है, ठीक है। तो डिस्टर्ब द गर्ल, आस्क एनी थिंग टू द गर्ल, स्टॉप देयर, या नो अबाउट देयर, नो अबाउट द गर्ल, ठीक है। तो पोएट की विश क्या नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि पोएट की जो विश नहीं है वो ये है कि डिस्टर्ब द गर्ल, लड़की को डिस्टर्ब करना पोएट नहीं चाहता, इसीलिए वो क्या बोलता है, स्टॉप देयर, अदरवाइज जेंटली पास, ठीक है। या तो चुपचाप खड़े रहो, सुन लो उसके गाने को, या फिर चुपचाप वहां से क्या हो जाओ, निकल जाओ, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, 10 का क्या होगा, ए होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगर आप भी रेवा इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं रेवा इंस्टीट्यूट के नाम से, या फिर यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं रेवा इंस्टीट्यूट के नाम से। और अगर और अधिक जानकारी चाहिए तो आप 99 93 68 11 96 पे हमसे कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। या मैसेज व्हाट्सएप पे कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन कोर्स के लिए ले सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश पीजीटी प्री मेंस हो या फिर इंग्लिश टीजीटी प्री मेंस हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 और 17 को सॉल्व करते हैं। लिखा है व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग इज द गर्ल सिंगिंग, ठीक है। मतलब जो लड़की गाना गा रही है उसका क्या वो कैसा गाना है। तो वो गाना थ्रिलिंग है, ठीक है, बहुत मजेदार गाना है, ठीक है। और सॉरोफुल है, मतलब दुख भरा गाना है। प्लीजेंट है, मतलब प्रसन्नता वाला, या फिर मेलोडियस है, ठीक है। तो मिठास है गाने में। तो इसमें क्या चीज है, क्या क्वेश्चन, कैसा गाना है वो, ये आप लोग मुझे बता दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का अगर मैं आप लोग को आंसर बताऊं तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोरोफुल, मॉर्नफुल, ठीक है। सोरोफुल का जो सिनोनिम्स होता है वो क्या होता है, मॉर्नफुल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, वेयर डू द नाइट एंगेल, नाइट एंगेल, नाइटिंगेल सिंग, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मिस स्पेलिंग एरर दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो नाइट एंगल जो कैसा गाना गाती है, इन द रिवर इल्स, ठीक है। मतलब उसकी जो आवाज है वो रिवर जैसी है, या अमंग द हर्बिट्स, उसकी जो आवाज है वो हर्बिट्स तक जाती है, या इन द हिल, हिली, हिली आर अ सॉफ्ट स्कॉटलैंड, या फिर इन द ओशियस अमंग अरेबियन सैंड, ठीक है। तो बिल्कुल ये सही बात है। क्वेश्चन नंबर, अगर आपने पोएम अगर देखी होगी, मैंने आपको पढ़ाई थी, तो नाइट एंगल जो वर्ड की जो आवाज है वो अरेबियन सैंड में ओसियस में, मतलब ओसियस मतलब होता है अरेबियन सैंड में एक रुकने की छायादार जगह, ठीक है। तो छायादार जगह में जैसे शांति मिलती है ना किसी ट्रेवलर को, वैसे ही नाइट एंगल वर्ड की आवाज सुन के शांति और अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका होगा क्या, डी, इन द ओसियस अमंग अरेबियन सैंड्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में और क्वेश्चन नंबर 18 में, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय
मेलनकली स्ट्रेन, जो मेलनकली है, जो लड़की है, वो कैसा मतलब कैसा दुख है, ठीक है, वो कैसा गाना गा रही है, मेलनकली जो गाना गा रही है वो किस कारण से हो सकता है उसके पास, या क्या चीज है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय मेलनकली स्ट्रेन, जो दुख भरा गीत है उसका क्या मतलब है। तो माइथोलॉजिकल सॉन्ग है वो, या मेलोडियस सॉन्ग है, सोलिटरी सॉन्ग है, या सैड सॉन्ग है। ठीक है, तो कैसा सॉन्ग है ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था ऊपर, सोरोफुल, सैडफुल, मॉर्नफुल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, फॉर हुम डू द नाइट एंगेल लेसिंग। ठीक है, तो ये तो हालांकि अब मिल गया था पे क्वेश्चन। फॉर द पोएट, फॉर द पासर बाय, फॉर द टायर टायर ट्रेवल्स, द सोलेटरी गर्ल्स। ठीक है, तो 18 नंबर क्वेश्चन का मैं आप लोग को आंसर बताऊं, तो फॉर द टायर्ड ट्रेवल्स। ठीक है, जो नाइटिंगेल वर्ड है, ये मैंने ऊपर आपको यहाँ बताया था ना, जो नाइटिंगेल वर्ड है वो अरेबियन सैंड में, जैसे ओशियन में, ओसियस में, मतलब छायादार जगह पे जैसे ट्रेवलर आराम करते हैं ना, थके हुए ट्रेवलर उनको आराम देती है, उसी तरह जो ये लड़की है वो भी थके हुए दिमाग को क्या करती है, आराम दे रहा है इसका सॉन्ग। ठीक है, ऐसा। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें, द होल डैश फ्लड फ्लूडेड विद द ब्यूटीफुल वॉइस ऑफ द गर्ल। ठीक है, द होल डैश फ्लडेड विद द ब्यूटीफुल वॉइस ऑफ द गर्ल। अब जो इसकी जो लड़की की आवाज है वो कहाँ गूंज रही है, कहाँ फैल रही है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा, एरिया, वैली, फील्ड और माउंटेन। ठीक है, तो इसका मैंने जब आपने पोयम पढ़ी होगी तो मैंने आपको बताया था, ये वैलीज में पूरे क्या हो रही है, इसकी आवाज फैल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, द पोएट गेसेस दैट द गर्ल सॉन्ग वाज रिलेटेड टू सम। ठीक है, तो ये जो सॉन्ग है वो किससे रिलेट कर रहा है, तो पास्ट इवेंट से, कोई पुरानी घटना के कारण वो ऐसा सेट सॉन्ग गा रही है, या प्रेजेंट इवेंट के कारण कोई ये गाना गा रही है, या फ्यूचर में कोई ऐसा इवेंट उसके साथ होने वाला है जिसके लिए वो क्या कर रही है, गाना गा रही है। तो मैं आप लोग को बता दूं, जब आपने पोयम पढ़ा था उसमें पास्ट इवेंट की चर्चा आई थी, तो पास्ट इवेंट के कारण वो ऐसा कोई गाना गा रही है। ठीक है, अभी तक हमने क्वेश्चन 18 कर लिए हैं, और क्वेश्चन जो लास्ट हम 2 करने वाले हैं वो ये हैं, व्हाट व्हाट इकोज द साउंड ऑफ रिपर्स सॉन्ग। ठीक है, उस जो साउंड, जो सॉन्ग, जो लड़की काटने वाली लड़की, फसल काटने वाली जो लड़की गाना गा रही है, उसकी जो इको है वो कहाँ जा रही है, द वैली में, द नैरो हिल में, द कॉर्नफील्ड में, द माउंटेन में। तो ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमने ऊपर किया था, और इसका आंसर आएगा ए, द वैली। ठीक है, पूरे वैली में वो आवाज गूंज रही है। द पोएट गेसेस दैट द गर्ल सॉन्ग। ठीक है, जो कंटेन अ थीम ऑफ, मतलब जो लड़की गाना गा रही है उसकी पोएट जो है वो गेस करता है कि वो लड़की का जो गाना है उसकी थीम क्या है। ठीक है, तो सॉरो है, उसको पता नहीं है, वो बस गेस कर रहा है, सॉरो है, लॉस है, या फिर लॉस और पेन है। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी, ऑल द अबव। लड़का वो बोलता है पोएट कि शायद उसको कोई दुख है, या उसका कोई कुछ गुम गया है, या फिर हो सकता है कुछ गुमने के कारण उसको क्या है, बहुत ज्यादा पेन है, इसलिए वो क्या है, इसलिए वो क्या है, ऐसा सॉन्ग गा रही है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको पूरी चीजें बताई हैं वो आप लोग को समझ में आया होगा। मैंने लगभग आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बताए, और ये जो क्वेश्चन है, एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है वो टेस्ट सीरीज का पार्ट है। ठीक है, और वो आप लोग के कोर्स में जिन लोग जो कोर्स पढ़ाई कर रहे हैं उनके मैंने कोर्स ये पीडीएफ जो है अपलोड कर दी है, और जो लोग ये टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे वो अगर टेस्ट सीरीज लेना चाहें तो वो अवेलेबल है, अलग से कोर्स जो है 1 फरवरी से बनने वाला है, इंग्लिश पीजीटी की टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आप कोर्स लेकर के पढ़ाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ठीक है, और पूरी तैयारी आपकी कराई जाएगी। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। रेवा इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।